आज हम एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। 9.2 ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 9.3 हमने स्टार्ट की थी, तो 9.3 स्टार्ट करने के बाद जो आज हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं 9.3, तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए कुछ जो आपके पास हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी यहाँ पे पढ़ने वाले। एक क्विक रिवीजन के बाद हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं जीपी से रिलेटेड फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे कि जीपी क्या है, वो भी आपने डिस्कस किया था। जीपी जो है आपके पास वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है ये आपने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो है आपका गुणोत्तर श्रेणी। ये है आपके पास गुणोत्तर श्रेणी है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसमें जो nth टर्म है यानी ए एन का जो फॉर्मूला है आपके पास, दिस इज ए आर एन माइनस वन, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है। ए फर्स्ट टर्म है, आर इज द ए जो है फर्स्ट टर्म प्रथम पद है, आर जो है वो आपका कॉमन रेशियो है, आपके पास कॉमन रेशियो है यानी सार्वय अनुपात है, सार्वय अनुपात है। और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास। और इसी तरीके से ही हम क्या कहते हैं जीपी का सम, तो सम ऑफ जीपी हम देखते हैं कि जो भी जीपी है उसका योग, उसके पदों का योग कैसे निकालेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला आपके पास एक ए एन फॉर्मूला आता है। फिर एसएन का आपके पास सेकंड फॉर्मूला होता है कि जिसमें आप ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन यूज करते हैं, जो आर ग्रेटर देन वन होता है, इसमें आर इक्वल टू वन होता है आपके पास। फिर एसएन जो फॉर्मूला है आपके पास वो ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। तो इन बेसिक इन तीन चार फॉर्मूलों को यूज करके जो भी हम देखिए ये सब हमने प्रूफ किया है। ऐसा नहीं कि इसका सम हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका सम कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। अब हम इससे रिलेटेड सबसे पहले प्रोग्राम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इसके रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो जो सेकेंड जो प्रॉब्लम है आपके पास, सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन है 9.2 में, एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी। हमें 12th टर्म फाइंड करनी है, 12th टर्म हमें फाइंड करनी है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी यानी अपनी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका 12वां पद हमें निकालना है। हुज 8th टर्म इज, जिसकी 8th टर्म यानी 8वां जो पद है आपका वो 192 है। एंड द कॉमन रेशियो इज 2, आर सार्वय अनुपात जो है वो आपके पास इसमें 2 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास गिवन क्या है। तो हमें क्या क्या गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है कि हमें क्या दिया हुआ क्या है, तो हम यहाँ से देखें तो आपको आर की वैल्यू 2 दी हुई है। आपको 12th टर्म यानी ए एन जो जनरल टर्म होता है वो आप देखते हैं ए आर एन माइनस वन। तो ए 12th इट मीन्स ए 12th ए आर 12th माइनस वन, तो ए 12th जो होगा वो होगा ए आर 11, ये हमें गिवन है। ए 12th जो है 12th टर्म ऑफ जीपी हमें फाइंड करना है। तो 12th टर्म जो है वो हमें फाइंड करना है। तो 12th जो हमें फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 11। तो ये हमें फाइंड करना है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर किया। अब हमें गिवन क्या है, हमें 8th टर्म गिवन है। आप जानते हैं कि 8th टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, ए आर 7 होगा। 8th टर्म जो 8वां पद होगा उसको हम ए आर 7 लिखेंगे। देखिए आप इसमें लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में ए आर, यहाँ पे 8 माइनस 1 तो 7 हो गया आपका, तो ए 8 यानी एक कम होगा उधर। और आप इजी वे में हम इसको याद कर सकते हैं। 8th टर्म जो है वो आपका है 192। ए हमें फाइंड करना है सिंपल, तो ए आर जो है वो आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 7। तो यहाँ से देखें तो ए अगर हम फाइंड करें तो बन जाएगा 192 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 7। अब देखिए 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। 2 से और मल्टीप्लाई किया आपने तो 64, और 2 से और मल्टीप्लाई किया तो 128। तो 2 रेज़ टू पावर 7 जो है आपका वो बन जाएगा आपका 128, ये बना आपके पास। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए किस से कट हो रहा है, 4 से कट हो रहा है। 4 4 जा 16, 17 8 3, 4 8 जा 32 अपॉन में 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। 16 के टेबल से कट हो रहा है, आप देख सकते हैं 16 के पहाड़े से आप इसको कट करते हैं। 16 3 जा एंड 16 2 जा, 16 के पहाड़े से 16 3 और 16 2, तो 3/2। तो आपने देखा कि सर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास है 3/2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये ए की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए 12 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है वो 3/2 2 रेज़ टू पावर 11, ये बना आपके पास। अब देखिए
2 रेज़ टू पावर 1, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 3, 2 रेज़ टू पावर हो गया 10, और 2 रेज़ टू पावर 10 जो होता है वो आपका होता है 1032, 1032 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6903, तो ये बन जाएगा 3096। तो 812 जो आपकी 12th टर्म है आपके पास, वो आपके पास ये आंसर बनेगा 1024 का 2 रेज़ टू पावर होता है 1 रेज़ टू पावर 24, तो ये बन जाएगा 4 3 12 कैरी 1 30617 3072, ये बन जाएगा आपका आंसर 3072। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने हमें क्या गिवन था और किस तरीके से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है वो आपने देखा। देखिए इसमें क्या था आपके पास, इसमें आपको 12वां पद इस जीपी का निकालना था, जिसमें से 8वां पद आपको दिया हुआ था, आर का मान आपको दिया हुआ था। इसमें से हमने क्या किया, 8 जो पद है उसको रखा यहाँ पे और यहाँ से 1 का मान निकाला, वो 1 का मान हमने यहाँ पे रखा और इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो ये जो सॉल्व करने के बाद अपने पास जो क्वेश्चन बनता है वो आपके पास है। इसके बाद देखेंगे आप अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके पास। प्रॉब्लम 3 देखिए क्या है आपके पास। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम 3 को रीड करते हैं। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ GPR P, Q एंड S रेस्पेक्टिवली शो दैट। देखिए 5th 5वीं टर्म, 8th 8वीं टर्म, 11th 11वीं टर्म आर रेस्पेक्टिवली, यानी कंटिन्यू जो लगातार है वो है P Q S है, ये P ये Q है ये S है। शो दैट, तो हमें शो करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, ये हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू जो है वो पी एस है। तो देखिए सिंपल जो हमें इसके बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हम उनको लिखेंगे कि हमारे पास बेसिक क्या है यहाँ पे। तो आप देखेंगे आपके पास 5th टर्म है, तो आपको सिंपली पता है कि जो जनरल टर्म होता है ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 होता है। 5th टर्म का मतलब हो गया ए 5th इक्वल्स टू हो गया ए आर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर है A8 को आप लिख सकते हैं AR7, इक्वेशन नंबर सेकंड। और A11 जो है आपके पास वो बन जाएगा AR10, ये है थर्ड। और इसकी वैल्यूज भी हमें गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि AR4 जो है वो इक्वल है P, तो AR7 जो है आपके पास वो है आपका Q, और AR10 जो है आपका वो है आपके पास S, ये बना आपके पास। तो इसे हमें बेसिक सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमें चाहिए क्या, पी एस मल्टीप्लाई चाहिए। तो देखिए पी एस ये मल्टीप्लाई कब हो रहा है, पी एस और क्यू स्क्वायर यहाँ से बन रहा है। तो सिंपल क्या करने वाला हूँ मैं, सपोज दैट ये जो इक्वेशन थी मैंने इनको भी, ये भी मेरे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है क्योंकि इनकी वैल्यू मैंने पुट की है। तो पी एस को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल मैंने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट और थर्ड को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया AR4 इंटू AR10, AR4 इंटू AR10, ये बन गया P इंटू S। ये इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास। हाँ, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो A स्क्वायर और ये है R14 इक्वल टू बन गया PS। देखिए अगर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा AR A2 है अपने पास, A स्क्वायर है, और R जो 7 है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R इंटू 7 इंटू ये 2 ऐसे, तो ये बन जाएगा PS। अब देखिए पावर अगर सेम हो तो बेस जो होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो AR7 रेज टू पावर 2 इक्वल टू बन गया PS। अब देखिए AR7 जो है वो क्यों है आपके पास, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू बन गया PS। तो हमारे पास ये जो हमें प्रूव करना था कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू PS, ये अपने पास निकल के आता है। तो सिंपल आपने देखा है कि किस तरीके से जो एक्सरसाइज है जो हमें गिवन है उनका यूज करके, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा देखो, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा कि देखो अभी जो विंटर का मौसम है, साथ में कोरोना भी चल रहा है, तो प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप लोग, आप बच्चे हैं, रात को सोते टाइम अच्छे से सोना है,
है ना। सुबह से मॉर्निंग में भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए हम मानते हैं कि क्या है कोरोना क्या नहीं है हमें नहीं पता कि अपनी, लेकिन अपनी जो सेफ्टी है वही सबसे मेजर है। और हमें 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 ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने स्वस्थ रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे, क्योंकि सब लोग ऐसा मानते हैं कि बच्चे थोड़े से जो होते हैं ना वो नाजुक होते हैं, वो अपनी थोड़े केयरलेस होते हैं, तो हो सकता है कि आप अपना ख्याल इतना नहीं रख पाएँ, लेकिन आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बच्चा को छोटी सी जुकाम लगे और वो कहीं तक भी जाए, तो आपको अपना स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान में रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म। तो आपको क्या करना है कि फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, एक तो 4 टर्म है आपके पास, सपोज दैट A4 है, सेकंड टर्म है आपके पास एक A2 है आपके पास, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म A जो -3 है, डिटरमाइन इट सेवन टर्म, तो कह रहा है कि A7 फाइंड कीजिए, तो 7 टर्म हमें निकालनी है। तो एक तो हमें क्या निकालना है, इसमें 7 टर्म निकालनी है। A4 और A2 जो ये टर्म्स हैं इनमें हमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, क्या कि 4 टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म, तो 4 टर्म है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, यानी यहाँ से ही आपको ये बोल रहा है कि जो 4 टर्म है A4 वो A जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर, ये हमें गिवन है साथ में, यानी जो 4th टर्म यानी पद है वो दूसरे पद का स्क्वायर है। तो इक्वल कैसे होगा, आपने कहा इस पद का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी, A का मान दिया, A7 हमें फाइंड करना है। तो अब सिंपल अगर आप देखें तो A7 क्या होता है आपका, वो होता है AR6, A की वैल्यू आपके पास है यस -3R6 है आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, हमें R फाइंड करना है। तो ये जो इक्वेशन है इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, R फाइंड करना है। तो ये देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें, तो देखो कैसे करते हैं। तो A4 देखिए क्या है, A4 का मीनिंग है आपको इसका आइडिया कि A4 क्या है सर, तो ये है AR³ इक्वल टू A2 क्या है आपका AR और उसका स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा AR³ इक्वल्स टू A²R²। सिंपल आप देख सकते हैं, A से A कट हो जाएगा आपके पास, और R² से ये भी आपका कट हो जाएगा, देखिए R² से ये कट हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे ये बनेगा R इक्वल्स टू A, ये हमारे पास बनता है। तो R इक्वल्स टू A, और A क्या है मेरे पास, तो R इक्वल टू बन गया आपके पास -3, ये अपने पास बनता है यस। तो R इक्वल टू बना -3, तो वो -3 की वैल्यू अगर हम वहाँ पे पुट करें तो A7 जो है आपका वो है -3, R की वैल्यू है -3⁻⁶। अब यहाँ से देख सकते हैं -3 माइनस जो नंबर है उसकी पावर जो है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है तो वो पॉजिटिव देगा। तो हमें 3⁻6 से सिंपल, तो -3 मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3⁻6 का मतलब देखिए 3⁻3 कितना होता है, 27 होता है आपके पास, और 3⁻3 अगेन ये भी 27 होता है। तो मुझे 27 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए ये अपने पास क्या बना, तो हाँ, तो 27 जो है 7 बनेगा ये, इसको मल्टीप्लाई 9 3 27 कैरी 2 8 7 7 3 21, ये हो गया 2187। तो ये अपने पास क्या बना, 2187 बनता है। तो ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो -3, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 729, और इसको भी मल्टीप्लाई किया तो -2187। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने 7 टर्म जो है वो अपनी फाइंड की है कि 7 टर्म हमारे पास क्या है। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 5th है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 5th देखिए प्रॉब्लम क्या है, 5th में विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यस ये हमें फाइंड करना है। तो ये भी देखिए अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। पैटर्न आपको देखना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये एपी से थोड़ा सा डिफरेंट है जीपी का टर्म्स निकालने वाला। यस तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो देखिए क्या कह रहे हैं,
विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कौन सा नंबर, हमें कौन सा पद है वो, कौन सा पद है वो हमें फाइंड करना है, विच टर्म यानी कौन सा टर्म। तो 2√2 4 इज 128, ये हमें दिखाना है। तो आप यहाँ से सिंपल देख सकते हैं कि सिंपल आपके पास हमें क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बोला गया है कि दिस इज जीपी, ये एक जीपी है। तो यहाँ से एक जीपी है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड गुणोत्तर श्रेणी है तो आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म a = होगा 2 और r क्या होगा आपके पास, दिस इज रेशियो अपॉन 2 से डिवाइड किया तो √2 आया, तो r = बन गया √2, ये आपके पास बना। लास्ट टर्म है 128, तो an हमें गिवन है वो है 128। an का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ARn-1 = 128, ये आपके पास बना। a की वैल्यू r की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो a जो है वो आपका है 2 है, r जो है यस r क्या है मेरे पास, r √2 है, √2 है और उसकी पावर n-1 है मेरे पास और = 128 है। अब ये देखिए आपके पास क्या हो रहा है, तो देखिए √2 की पावर n-1 = 128 अपॉन 2 तो ये मिलेगा 64। अब 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और उसकी मल्टीप्लाई है n-1 = 64, तो 2 n-1 अपॉन 2 = हो गया 64। अब हमें सिंपली देखो, अब देखो इस टाइप की, अब ऐसा केस होगा तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी बेस जो है वो 2 है और इसकी पावर में ही हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल आपको समझ में आ गया इसको हमें पावर में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, चर घातांकी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2 n-1 अपॉन 2, 64 जो होगा वो बन जाएगा आपके पास 2 तो 2 जो होता है वो मेरा 64 होता है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन पावर्स को कंपेयर कर देंगे। तो पावर को अगर आप कंपेयर करेंगे, देख बेस सेम है, हम पावर को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, n-1 अपॉन 2 = 6 है, तो n-1 बन गया 12 और n बन गया 12 + 1, तो n बन गया 13। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं दिस इज 13th टर्म, ये 13वां पद है आपका 128। इस जीपी में अगर हम बात करें तो ये 128 जो आ रहा है आपका वो 13वां पद है। तो देखिए 5 जो क्वेश्चन है इसकी आगे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको जो 5th का 2nd 3rd जो भी इसके पार्ट है वो आपको सॉल्व करने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, वो हम डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दैट द नंबर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करना है कि x का वो मान बताइए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, जिसके लिए ये जो है -2/7 x -7/2 r इन जीपी, ये जीपी में है। यस, देखिए आपको ये बताया गया है कि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है ये जीपी है। ये अगर आपके पास अगर जीपी में है सिंपली, तो जीपी में है तो क्या हो सकता है कि इनकी इस टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म को, उससे पहले वाले पद को अगर मैं डिवाइड करूं तो जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा। तो आपने देखा कि सर इसको अगर मैं डिवाइड करूं, x को मैं डिवाइड करूं -2/7 से, तो मेरे को r मिलेगा। सिंपल -7/2 को मैं डिवाइड करूं x से तो मुझे r मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 और दोनों केस में r इट मीन सेम रहेगा आपके पास। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो देखिए क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा x अपॉन -2/7 = -7/2 x। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/7 तो ये बन जाएगा x स्क्वायर -+2 to 4 7 स्क्वायर। ये हमारे पास बना। नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, -7/2 है। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आपने किया x इंटू एक्स स्क्वायर, ये है -7/2 इंटू ये है आपका -2/7 माइनस 2 से 2 कैट 7 से 7 कैट। यस, x स्क्वायर = 1 और x = आ गया +-1। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू होगी वो होगी +-1। तो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि x की वैल्यू क्या लेनी है अपने को। अच्छा अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 अपॉन ये तो माइनस में आता है और इसमें लेते हैं यस दोनों वैल्यू होंगी। आप 1 और -1 दोनों वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये जो एक जीपी है वो आपकी
एक्स की दोनों वैल्यूज़ के लिए जीपी होगी। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 7th जिसकी 20-20 टर्म है, जिसमें हमें सबका सम फाइंड करना है। तो आई होप कि 7, 8, 9, 10 तक के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 to 10 हमने एक्सरसाइज 9.10 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जब कल हम एक्सरसाइज को जब डिस्कस करेंगे तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है पहले उनकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट इसके एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो जो है उसको एंड करते हैं और कल मिलते हैं किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।